ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। डोनाल्ड ट्रंप जहां पर अपनी फौज को वॉशिंगटन के अंदर, पेंटागन के अंदर जहां पर वो हमले का हुक्म देते हैं, तो उससे बड़ा हमला वॉशिंगटन के जवाब में बड़ा हमला तेहरान की तरफ से, पासदाराने इनकलाब की तरफ से किया जाता है। और ऐसे में एक बार फिर से कालीबाफ ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अमेरिका को उसके किए की भरपाई एक तरह से करनी पड़ेगी। अमेरिका जो नापाक हरकतें कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखिए कि किस तरह से जो एयरबेस अमेरिका के हैं, उन एयरबेस को पूरे मशरिक़ वुस्ता में अब ईरान एक तरह से निशाना बना रहा है, ईरान के टारगेट पर है। तो कहीं ना कहीं यह परेशानी का सबब अब मशरिक़ वुस्ता में ईरान अमेरिका के लिए बनता जा रहा है। अमेरिका दरअसल परेशान है। अमेरिका का जितनी भी तंसीबात थी, अमेरिका के जितने मफादात थे, अमेरिका का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मशरिक़ वुस्ता में था, अलग अलग कंट्रीज में, जो सऊदी और इसके अलावा अरब ममालिक या गल्फ में या मशरिक़ वुस्ता में जिन अलग अलग शहरों में जो तंसीबात अमेरिका के थे, वो तकरीबन सब के सब अब एक तरह से तबाह हो चुके हैं। अब अमेरिका दरअसल बहुत परेशान है कि अब यहां से आगे क्या किया जाए। आप देखिए कि किस तरह से ईरान ने एक बार फिर से पलटवार किया है। पूरी दुनिया दरअसल सकते में है, अमेरिका सकते में है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, बेंयामिन नेतन्याहू परेशान और हैरान है कि आखिर ईरान इतनी मजबूती के साथ कैसे हमले कर रहा है। मशरिक़ वुस्ता की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ मिसाइल नहीं चल रहे हैं, बल्कि आसाब, हिकमत अमली और ताकत के दावे भी सामने खड़े हैं। अमेरिका के साथ जारी इस टकराव में ईरान जारहाना अंदाज में जवाब देता दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अमेरिका लगातार तेहरान को टारगेट कर रहा है, ईरान उन तमाम हमलों का जवाब दे रहा है और भरपूर तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं। ईरान ने एक के बाद एक, आप देखिए कि कतर, बहरीन, कुवैत और उर्दन को इससे पहले जो निशाना ईरान ने बनाया था, और अब एक बार फिर से जब अमेरिका ने तेहरान को निशाना बनाया है, ईरान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया है, तो एक बार फिर से ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया है, उर्दन पर को निशाना बनाया है, और वहां पर जो अमेरिका का एयरबेस है उसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा अमेरिकी तंसीबात को नेस्तो नाबूद ईरान कर रहा है। मशरिक़ वुस्ता में ईरान अपने ड्रोन्स, मिसाइल और जंगी मंसूबाबंदी के जरिए यह पैगाम भी दे रहा है, यह मैसेज भी दे रहा है कि तेहरान अब दबाव में आने वाला नहीं है। जेलीफिश ड्रोन से लेकर शाहिद ड्रोन तक और खैबर जैसे खतरनाक मिसाइलों से लेकर पासदाराने इनकलाब के बुलंद हौसलों तक ईरान ने इस जंग को सिर्फ महाज पर नहीं बल्कि नफसियाती दबाव के मैदान में भी एक नई शक्ल दे दी है। तेहरान की गलियों में गुस्सा है, जोश भी है और वॉशिंगटन के खिलाफ सख्त पैगाम भी। यही वजह है कि अब खुद डोनाल्ड ट्रंप यह मानने पर मजबूर नजर आते हैं कि वो ईरान के निशाने पर है। सवाल यह है कि क्या वाकई जंग का पलड़ा ईरान की तरफ झुक रहा है, जिस तरह से माहिरीन कह रहे हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया इस जंग का मंजरनामा देख रही है, जिस तरह से ईरान पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटा हुआ है, जिस तरह से ईरान पूरी मजबूती के साथ दुश्मन की आंखों में आंख डालकर दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका पहली बार तेहरान और ईरान की हिकमत अमली के सामने दिफाई पोजीशन में आ गया है, और क्या ट्रंप का खौफ, ट्रंप का डर इस जंग का सबसे बड़ा सियासी एतराफ भी एक तरह से बनता जा रहा है। ईरान ने जिस अंदाज में पलटवार किया है, उसने वॉशिंगटन के ऐवानों से लेकर खलीज के फौजी अड्डों तक एक तरह से हलचल पैदा कर दी है। शाही ड्रोन की यलगार हो, खैबर मिसाइल की गरज हो और पासदाराने इनकलाब के खुले इंतकामी पैगामात, सब मिलकर एक ही ऐलान कर रहे हैं कि तेहरान अब दबने वाला नहीं। उधर कभी खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद यह कहने पर मजबूर हैं कि वो ईरान के निशाने पर है। सवाल यह है कि क्या ईरान ने वाकई अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं? क्या ट्रंप का खौफ इस जंग का सबसे बड़ा सियासी एतराफ बन चुका है? और क्या मशरिक़ वुस्ता में अब वो मरहला शुरू हो चुका है जहां अमेरिका पहली बार दिफाई अंदाज में दिख रहा है, जहां पहली बार मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को एक तरह से शिकस्त नजर आ रही है? ईरान का खौफ ट्रंप पर इतना ज्यादा है कि उन्होंने यूएस अब्राहम लिंकन जंगी बेड़े को
पीछे हटने का फरमान जारी कर दिया है। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि वो ईरान को कैसे जेर करें, वो ईरान को कैसे शिकस्त दें। वो ईरान को जेर करने के लिए परेशान है। अमेरिका हमले जरूर कर रहा है, लेकिन ईरानियों के हौसलों के सामने अमेरिका की एक नहीं चल रही है। ईरान का बच्चा बच्चा शहादत की तमन्ना लिए मैदान में डटा हुआ है। जो शख्स कभी ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने के दावे करता था, आज उसी के लहजे में खौफ, चेहरे पर परेशानी और बयानों में बेयकीनी साफ देखी जा सकती है। मशरिक़ वुस्ता में जंग ने ऐसा पलटा खाया है, जंग ने ऐसा जख्म अमेरिका को दिया है कि वॉशिंगटन की गरज अब तेहरान के ललकार के सामने फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। ईरान ने जिस तरह खतरनाक ड्रोन्स और इसके अलावा मिसाइल और मुनज़्ज़म जंगी हिकमत अमली के साथ जवाब दिया है, इसने अमेरिका की ताकत के दावों का गुरूर हिला कर रख दिया है। शाही ड्रोन की परवाज देखिए, खैबर मिसाइल की गूंज हो या पासदारान इनकलाब के खुले इंतकामी पैगाम, और हर वार गोया ट्रंप के उस तकब्बुर पर चोट कर रहे हैं जो बरसों से दुनिया को खौफजदा करने की सियासत करता रहा है। हालिया दिनों जिस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने यह एतराफ किया, उन्होंने बाकायदा यह कहा कि वो ईरान के टारगेट पर हैं, ईरान के निशाने पर हैं और ईरान दरअसल उनका कत्ल करना चाहता है। क्या वाकई में अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से सियासी नुकसान भी अमेरिका को हो सकता है? दरअसल ये एक खबर नहीं, बल्कि एक सुपर पावर के सदर की इमेज का भी, उनकी शबीह का भी मसला है। ट्रंप बरसों से खुद को ताकतवर, बेखौफ, निडर, फैसलाकुन लीडर के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन जब वो खुद खतरे को इस अंदाज में बयान करते हैं तो उनके नाक़दीन फौरन कहेंगे कि जो दूसरों को धमका रहा था वो खुद डर की जबान बोलने लगा है। यानी अमरीकी अपोजिशन और बैनुल अक़वामी नाक़दीन इस जुमले को यूं पेश कर सकते हैं कि ट्रंप ने ईरान को कमजोर समझा, जंगी बयानियां बनाया, हमले किए और अब खुद उसके नताए से खौफजदा डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आलमी सतह पर भी इसके असरात होंगे। बैनुल अक़वामी सिफारत में अल्फाज का वजन दरअसल बहुत ज्यादा होता है। अगर एक सुपर पावर का सदर अपनी गुफ्तगू में बार बार जाती खतरे का जिक्र करे तो इत्तिहादियों, उसके मुखालिफिन और गैर जानिबदार ममालिक सबके जहन में यह सवाल पैदा हो सकता है कि क्या वॉशिंगटन वाकई सूरत हाल पर इतना काबू रखता है जितना वो दावा करता है। मगर क्या सिर्फ इस पर यह कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान जो है खुद अमेरिका के लिए एक नुकसानदेह साबित हो रहा है? खुद डोनाल्ड ट्रंप यह बयान देकर एक तरह से फंस गए हैं। और यह भी ज़रूरी है कि हकीकत यह भी है कि अमेरिका ईरान कशीदगी अब ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां ज़ाती धमकियां, रियासती हमले, प्रॉक्सी रद्द अमल और नफ्सियाती जंग सब एक दूसरे में दरअसल मिल से गए हैं। और ट्रंप का बयान ख्वाह सियासी ड्रामा हो, सिक्योरिटी खदशा हो या बेसाख्ता एतराफ़, लेकिन इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि ईरान अब अमरीकी सदर की गुफ्तगू में सिर्फ एक दूर का दुश्मन या एक ये कहा जाए कि एक दौर का दुश्मन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा खतरा बनकर सामने आ रहा है जिसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी सदर, खुद अपनी ज़ात के हवाले से उन्हें एक तरह से करना पड़ रहा है। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ताकत और खौफ के बीच दरअसल झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ललकार, दूसरी तरफ जाती खतरे का एतराफ। ईरान को कमजोर दिखाने वाला बयानिया खुद ट्रंप के जुमले से अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते थे कि 4-5 दिन में ईरान का खात्मा हो जाएगा, उसके बाद उन्होंने अपना बयान बदला। उन्होंने कहा कि 1 महीने में ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान का कल्चर और जो तहजीब है वो सबको ख़त्म कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन तस्वीर आप देखिए, आज कुछ महीने ही इस जंग को गुजरे हैं और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को यह कहना पड़ रहा है, वहां के सदर को यह कहना पड़ रहा है कि उन्हें ईरान से डर लगता है, वो ईरान के निशाने पर हैं और ईरान उनका कभी भी कत्ल कर सकता है। तो
तो ये डोनाल्ड ट्रंप का डर है, यही दरअसल हार की निशानी है, यही दरअसल सबसे बड़ी कमजोरी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ईरान को बता दी है। और अब इसी कमजोरी के सहारे अब ईरान एक तरह से अमेरिका पर और ज्यादा आने वाले वक्त में दबाव बढ़ाएगा।